आज के वीडियो में हम लोग रिलेटिविटी ऑफ मोशन यानी कि गति की सापेक्षता को जानने वाले हैं। तो गति की सापेक्षता को जानने से पहले हमें गति पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर गति हमें पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे गति की सापेक्षता क्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहले गति को जान लेते हैं कि गति क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि गति क्या होता है। अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। जैसे हम लोग बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज को जैसे देखते होंगे, मनुष्य सड़क पर पैदल चलता है, हम बहुत से वाहन जैसे जीप, कार, गाड़ी आदि को देखते हैं कि उन लोग इस समय यानी कि इस समय यहाँ रहेंगी और उसके अगले समय ही वो किसी अन्य स्थान पर चली जाती हैं। जैसे आप लोग किसी वस्तु को देखे होंगे, जैसे सड़क पर चल रही है गाड़ी वाहन आदि है, आप लोग इस समय यहाँ पर देखेंगे, इस क्षण यहाँ पर रहेंगी और अगले क्षण ही वो किसी और स्थान पर चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है। और इसके ठीक विपरीत अवस्था में अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में ना परिवर्तन करे, यानी कि कोई वस्तु इस समय यहाँ है और अगले समय भी यहाँ ही रहेगी और फिर अगले समय यहाँ, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यानी कि जब आप देखेंगे वो यहाँ ही रहेगी। यानी कि इस समय तो यहाँ है और अगले समय हम आएंगे तभी भी यहाँ ही रहेगी। तो जो वस्तु अगर समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, यानी कि जहाँ है जो का त्यों बना रहे, समय तो चलता रहेगा, समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु को हम कहते हैं कि वो गतिशील नहीं है, यानी कि गति की अवस्था में नहीं है। यानी कि हम लोग गति समझ चुके हैं कि गति क्या होता है और हम कब कहेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है या कब कहेंगे हम वस्तु स्थिर अवस्था में है। आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति अवस्था में है, और उसके विपरीत ठीक अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो हम कहेंगे कि वह गति अवस्था में नहीं है, अर्थात वो स्थिर अवस्था में है। तो आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो आप सबको स्थिर और गति अवस्था समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि हम लोग जिस वस्तु को देखते हैं गति अवस्था में या स्थिर अवस्था में, क्या वह वास्तव में स्थिर या गति अवस्था में है। यानी कि कहने का साफ अर्थ यह है हमारा कि हम तो देख रहे हैं कि कोई वस्तु चल रही है, यानी कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो इस अनुसार हम लोग गति कहेंगे कि गति कर रही है। तो हमको तो दिख रहा है कि वस्तु समय के साथ परिवर्तन कर रही है तो गति कर रही है, तो क्या वह वास्तव में गतिशील अवस्था में है, या हम देख रहे हैं कि समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, अर्थात हमारे अनुसार वह वस्तु गतिशील नहीं है, यानी कि स्थिर है। तो क्या वह वास्तव में स्थिर है? तो इस चीज का जवाब हमें रिलेटिविटी ऑफ मोशन यानी कि गति की सापेक्षता में मिलेगी।